नेक्स्ट वर्ड इज चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश मतलब फुलिश, चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट। साथ साथ पहले कॉपी करेंगे फिर मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। चाइल्ड, दोनों में चाइल्ड आ रहा है। चाइल्ड मतलब क्या होता है? किड। ये एक नेगेटिव वर्ड है और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्डिश मतलब हुआ बच्चे जैसे, चाइल्डिश मतलब हुआ फूलिश, एक नेगेटिव वर्ड है। क्या? चाइल्डिश बिहेवियर बोलते हैं हम कभी कभी, चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, सो दैट इज फुलिश। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा, यानी कि इनोसेंट, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल मतलब विद ब्रेक, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। सब कॉपी करेंगे। तो दोनों में फर्क स्पेलिंग का है। यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक। इट वॉज कंटिन्यूअसली रेनिंग विदाउट ब्रेक्स। कंटिन्यूअल मतलब कंटिन्यूअस विद ब्रेक्स, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, सो दैट इज कंटिन्यूअल। नेक्स्ट इज क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, क्रेडिटेबल, क्रेडुलस। सब लोग कॉपी करेंगे। जहां पे हमारा रूट वर्ड क्या है? क्रेड। तीनों में आ रहा है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है बिलीव। क्रेडिबल मतलब हुआ बिलीवेबल, जिसमें विश्वास किया जा सके, इट इज क्रेडिबल। क्रेडिटेबल मतलब होता है प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जा सके। क्रेडुलस होता है जो बहुत जल्दी बिलीव कर देता हो किसी पे, बिलीव्स क्विकली, उसे कहते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट इज सेंश्योर एंड सेंसर। दोनों का मतलब होता है जज। सेंश्योर मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, जब आप किसी को जज करते हो एंड क्रिटिसाइज करते हो उसको कहते हैं सेंश्योर। एंड सेंसर मतलब होता है, जब आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड बैठता है, मूवीज देखते पहले सेंसर बोर्ड देखता है एंड जो भी उसे सही नहीं लगता उसे सेंसर करता है, यानी कि कट करता है। पहले वो जज करते हैं एंड देन दे कट द सीन जो उन्हें सही नहीं लगते, तो सेंसर मतलब टू कट। नेक्स्ट इज कैनन। दोनों कैनन है, सिर्फ यहाँ डबल एन है और यहाँ सिंगल एन है। कैनन मतलब रूल, सिंगल एन वाला मतलब रूल एंड डबल एन वाला मतलब बहुत बड़ी गन, जो तोप होती है उसे कहते हैं कैनन। नेक्स्ट इज कैनवस। कैनवस मतलब होता है कोई मोटा कपड़ा, कोर्स क्लॉथ को कहते हैं कैनवस। और कैनवस विद डबल एस। डबल एस हम एक ट्रिक याद रखेंगे, डबल एस यानी कि डबल सपोर्ट। घर घर जाके सपोर्ट मांगते हैं पॉलिटिशियंस, उसे कैनवेसिंग कहते हैं। डबल एस वाला है सपोर्ट, और कैनवस मतलब मोटा क्लॉथ जो कि यूज होता है हमारा पेंटिंग में या टेंट बनाने में, उसे हम कहते हैं कैनवस। चलो अब सब कॉपी करें एंड फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सिमेट्री एंड सिमेट्री। दोनों का साउंड एक ही है, साथ साथ कॉपी करेंगे। सिमेट्री का मतलब ब्यूरियल प्लेस और सिमेट्री का मतलब है हार्मनी। सिमेट्री को हम एक सिमेट्री राइम किससे होता है? डॉमेट्री। इसे याद कैसे रखेंगे? इसका मतलब डॉमेट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे सोते हैं, तो ये अ प्लेस वेयर समवन इज पुट टू स्लीप। सिमेट्री भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। सिमेट्री इज अ प्लेस जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, इट्स अ ब्यूरियल प्लेस। सिमेट्री, यहाँ पे रूट वर्ड है आता है सिम। सिम का मतलब होता है एक जैसा, टुगेदर। तो सिमेट्री का मतलब है एक जैसा, टुगेदर, डूइंग समथिंग इन सिमेट्री, लाइन में एक साथ चलना, उसे सिमेट्री कहते हैं, इन हार्मनी। नेक्स्ट इज कैजुअल। कैजुअल एंड कॉजुअल। कैजुअल मतलब होता है नॉट फॉर्मल, जैसे कि ऑफिसेज में कहते हैं हम सिर्फ फॉर्मल क्लोथ्स अलाउड है, दैट इज पैंट शर्ट। तो जो कि फॉर्मल नहीं है वो है कैजुअल, जैसे जीन्स और टी शर्ट, दैट इज कैजुअल।
क्या नेक्स्ट इज कॉजल। कॉजल वर्ड ये कहाँ से आया है? कॉज से। कॉज से आया है कॉजल। तो कॉजल रिलेटेड टू कॉज, किसी की वजह, उसे कहते हैं कॉजल। नेक्स्ट इज क्लाइमैटिक एंड क्लाइमैक्टिक। दोनों में क्या फर्क है? एक सी का। क्लाइमैटिक रिलेटेड टू क्लाइमेट, क्लाइमेट आसमान में क्लाइमेट और से रिलेटेड होता है क्लाइमैटिक, और क्लाइमैक्टिक रिलेटेड होता है क्लाइमैक्स। किसी भी चीज के अंत को कहते हैं क्लाइमैक्स, सो उससे रिलेटेड होता है क्लाइमैक्टिक। नेक्स्ट इज कोर्स। दोनों का प्रोनाउंस हम ऐसे ही करेंगे, कोर्स एंड कोर्स। दोनों में फर्क क्या है? COARSE और ये है COURSE। ये वाला कोर्स होता है, कोर्स यानी कि सिलेबस। आपके कोर्स में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने पहले शुरू में बताया था। ये कोर्स होता है मोटे कपड़ा, जो कि मैंने अभी बताया, जो कि यूज होता है, जैसे कि कैनवस। कैनवस भी कोर्स क्लॉथ होता है, हमने पहले समझा था। तो कैनवस होता है एक मोटा सा क्लॉथ, उसे कहते हैं कोर्स क्लॉथ। कॉन्फिडेंट, दोनों को बोलते हैं कॉन्फिडेंट। इन दोनों का मतलब होता है ट्रस्ट। कॉन्फिडेंट, ई वाले कॉन्फिडेंट का मतलब होता है खुद पे ट्रस्ट होना, और ए वाले कॉन्फिडेंट का मतलब होता है किसी दूसरे पे ट्रस्ट होना। किसी दूसरे पे जब हम ट्रस्ट करते हैं तो हम उसको अपना सीक्रेट बताते हैं। ये कहाँ से वर्ड आया है? कन्फाइड से। टू कन्फाइड इन समवन, दूसरे को अपना सीक्रेट बताना, और कॉन्फिडेंट मतलब होता है खुद पे ट्रस्ट होना। नेक्स्ट इज कंटेजियस। कंटेजियस, कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस। कंटेजियस मतलब होता है कि एक ऐसी डिसीज जो कि कांटेक्ट में आने से फैलती हो, जैसे कि आई फ्लू। अगर किसी को आई फ्लू है, मैं उसके कांटेक्ट में आऊंगी तो मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा, उसे कहते हैं कंटेजियस। दैट डिसीज इज कंटेजियस, कांटेक्ट में आने से फैलना। कंटेजियस मतलब होता है किसी के पास आना। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन फैलना थ्रू एयर, जैसे कि ये कांटेक्ट से फैलना, और इन्फेक्शियस मतलब एक ऐसी डिसीज जो कि एयर से फैलती हो। ठीक है, अब सब कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।